न्यूटन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे फिल्टर क्लास का दूसरा सीरीज। केयर करिएगा, आज हम लोग का जो रहेगा वो बहुपद से चर्चा प्रश्न यानी रिलेटेड रहेगा, और वैसा प्रश्न आपको हम जो देंगे जो पूर्ण रूप से आपको टकरने वाला रहेगा। और क्योंकि लास्ट का एग्ज़ाम आ चुका है, अब 2 महीना 3 महीना बचा है, आपसे विनती यही है कि आप तैयारी में लग जाइए, समझे ना, तो बेहतर रहेगा। रिज़ल्ट अच्छा लाना है सारे बच्चे को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, वैसा क्वेश्चन आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम के लिए टकरने वाला रहेगा और बेहतर सॉल्यूशन आपको देंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि द्विघात बहुपद z² माइनस 2z माइनस 8 के शून्यक निकालना है। अब शून्यक मतलब क्या होता है, अब देखना यहाँ पे कि शून्यक हम लोग बहुत तरह से जानते हैं। इस शून्य को एकदम सरल भाषा में आप लोग अपने से कहिए तो ये आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। यानी आंसर हमको कह रहा है कि द्विघात बहुपद के कितना होगा, लाना है। अब किस तरीके से लाना है वो सारे बच्चे यहाँ पर केयर करेंगे। पहले हम लोग यही जानेंगे कि द्विघात यानी बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है, ये एकदम कन्फर्म कर लीजिए। बहुपद और समीकरण, ये दोनों में आप कंप्लीट अंतर देखिए। तो बहुपद वैसा बहुपद जो कंप्लीट इसके बराबर में जीरो ना हो, सेम ऐसा ही उतार दिया हो, और इसका बराबर में जीरो हो। अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 2x और +3 ये आपको बहुपद के अंतर्गत आएगा, और समीकरण में यही चीज़ को लिखना होगा तो 2x +3 और ये बराबर में हो जाएगा 0। समझ में आया? तो कहा जाए तो द्विघात समीकरण और बहुपद में आपका विशेष यही आपका अंतर है, समझे ना। फिर से देखिए, बहुपद में ऐसा ही रहेगा, बराबर में आपका कोई जीरो नहीं रहेगा। अगर इसको सोल्व करना होगा, हमको x का वैल्यू निकालना होगा, तो फिर पुनः इसको समीकरण हमको बनाना पड़ेगा, यानी +3 और बराबर के और 0। समीकरण में क्या होगा कि आपको बराबर में जीरो रहेगा, जीरो रहेगा या तो कोई अंक रहेगा, समझे, x का वैल्यू निकालने के लिए। तो समीकरण और बहुपद में अंतर आप लोग का क्लियर हुआ। अब देखिए आगे की ओर चलते हैं। अब ये प्रश्न एकदम सोल्व करिए आप। तो हम लोग सोल्व करने का, हालांकि विधि हम लोग सब कोई जानते हैं, गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि जानते हैं। तो इसको आप गुणनखंड निकाल दीजिए, सबसे बेहतर ढंग है। हालांकि a और b मूल का सूत्र पर भी ये बन जाएगा। तो चलिए गुणनखंड निकालते हैं। z² माइनस 2z और -8। ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर 2 ठो आएगा। किस तरीक़ा से? पहले ही बोल दिया, द्विघात बहुपद जिसका पावर 2 हो वह द्विघात बहुपद होता है। इसका आंसर भी 2 ठो आएगा, पर यहाँ पे आंसर किसका आएगा? जेड का आंसर आएगा। इसका जेड का। तो देखिए इसका निकालिए, 2 भाग में तोड़िए। तो 8 के अगर 2 भाग में हम तोड़ते हैं और लाना है कितना? -2। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आ गया। अब लाना है -2, तो ये बड़का अंक को माइनस में करिए, छोटका अंक को प्लस में करिए। अभी दोनों के आसान तरीका से पहले घटा लीजिए। 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2। अब ध्यान यही रखना है कि अगर बड़का अंक माइनस में है तो यहाँ पर जी आंसरवा माइनस करिएगा, अगर बड़का अंक प्लस में रहेगा तो यहाँ पर प्लस में करना होगा। बात क्लियर? अब 2 के जगह पर ये दोनों बैठा दीजिए, यानी कहा जाए कि z² माइनस, और ये 4 तो 4, जेड है साथ में तो जेड लगा दीजिए, +2 है तो 2, जेड है तो जेड, और -8 का 8। यहाँ पर बॉर्डर बना लीजिए, बॉर्डर के इधर के काम इधर, उधर के काम उधर। इसमें देख रहे हैं तो कॉमन कौन है सा पॉइंट? तो बोलिएगा सर जेड है। एगो जेड बचेगा तो अंदर चला जाएगा और एगो बाहर, और ये एगो था तो बाहर निकल गया, हो गया। और +2 का 2। इसको अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका जेड का जेड, और ये माइनस का माइनस, और 2 से कटेगा 4 बार में। देखिए दोनों घर में एकदम बराबर आया, तो 2 गो में से एगो कोई लिख लीजिए जो सुंदर है, और जो बाहरे है उसको अंदर कर लीजिए। समझ में आ गया? अब अभी भी आंसर ना आया, ये तो 9वां तक सीमित है, क्लास 9th तक यही आंसर छोड़ दिया जाता था। हम लोग आ गए हैं थोड़ा 10th में,
इसीलिए इसको आंसर जो रहेगा z-4 बराबर, अब समीकरण बना लेंगे 0, z का z माइनस में इधर, जब बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस में, एक आंसर z बराबर 4 आया। और ये z का z और प्लस 2 और बराबर का 0, ये z ये माइनस में उधर जाएगा तो इन्हें प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। बताइए क्लियर सबके हो गया? ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, विश्वास पूर्ण रूप से हमें। एक बात ध्यान दीजिएगा, बराबर के साइन अगर भूल जाइएगा तो दिक्कत करेगा आपको सर, इसीलिए मैथ बनाने से पहले आपको बराबर का साइन आपको कंप्लीट देना होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि यदि अल्फा बीटा बहुपद px बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए ये अक्सर क्वेश्चन पूछ सकता है, और पूछेगा तो आपको ज़्यादातर 1 नंबर का प्रश्न यह बनता है। देखिए किस तरीक़ा से यह बनेगा। इसको क्या करना, पहले इसको उतार लेना है, आराम से उतार लीजिए। और ये अल्फ़ा और बीटा शून्यक दिया है, देखिए शून्यक का मान यहाँ पूछ लिया, 2 ठो आंसर होगा क्योंकि द्विघात बहुपद है। तो उतारिए, यहाँ से हो जाएगा 2x के होल स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 15। बात क्लियर? अब आपको ये करना है कि ABCD हम लोग शुरू से मानते हैं, तो इसको नाम रखिएगा A, और 11 को नाम रखिएगा B, और इसको नाम रख दीजिएगा C। A के जगह पर 2 को बैठाइएगा, B के जगह पर माइनस 11 को बैठाइएगा, और C के जगह पर 15 को बैठाइएगा। क्लियर यहाँ तक कि अब जो निकालना है मान उससे काम करते हैं यार, हमको निकालना है इसको। तो ध्यान दीजिएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब आप लोग को सब कोई भीम के जोड़ आता होगा, ये दोनों के अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको आराम से रख लीजिए। अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा तो बचेगा बीटा, और बीटा से बीटा कटेगा तो बचेगा अल्फ़ा। अब आप लोगों को सही तरीक़ा से याद किए होंगे फार्मूला एक, कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है आगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर बोलिएगा c/a होता है। सबको याद है ये बात को? अब देखिए तो ध्यान से, ऊपर माइनस b है और ई वाला ऊपर में c है, तो ये दोनों तो कटेगा नहीं, मगर यहाँ पर देखिए नीचे और नीचे ये दोनों कट जाएगा, a और a, तो बच जाएगा कौन? तो बोलिएगा सर माइनस b बचेगा और c बचेगा। अब बताइए b के जगह पर कौन बैठेगा? तो बोलिएगा -11। तो -11 एक फार्मूला में भी तो माइनस है, तो 2 गो माइनस हो गया। अब बटा c के जगह पर कौन बैठेगा? 15 बैठेगा, तो ये 15। माइनस से माइनस तो कट गया। अब बताइए आंसर कितना आएगा? तो बोलिएगा सर 11/15। इस क्वेश्चन का सही आंसर यही हो जाएगा। सबको क्लियर? कोई की दिक्कत यहाँ तक की नहीं ना? समझ में आया होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ये वाला कंप्लीट याद रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न इस पर भी बन जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि यदि बहुपद 3x² प्लस 4x और प्लस 2k का एक शून्यक -2 है तो k का मान पूछ रहा है। यानी k के जगह पर कौन अंक बैठेगा वही हमको बताना है। पर एक शर्त हमको दे के रखा है कि बाबू रे देखना, बहुपद हो द्विघात, जेकर आंसर हो तो 3 ना, आंसर होगा 2 क्योंकि पावर इसका 2 है, समझे? अब कहता है कि 2 गो आंसर होगा जेकरा में तोहरा एगो आंसरवा हम दे दिली हियो। कैगो आंसर दे दिली हियो? एगो दे दिया है। तो कह रहा कि तुम एगो बता दो, एकरे सहारा से तुम के मान बता दो। इसी के सहारा से किसका मान बताना है? के का मान बताना है। हालांकि आंसर होगा कै ठो? 2 ठो, जिसमें एगो आंसर हमको सहारा कर दिया है कि एगो आंसर से तुम किसका वैल्यू बता दो? के का मान बता दो। बहुत आसान है। 1 नंबर में यह प्रश्न ज़्यादा टकरता है, कबो कबो क्वेश्चन एग्जाम को आसान करना होता है तो यह 2 नंबर में भी डाल देता है। चलिए अब प्रश्न को सोल्व करते हैं। अब देखिए किस तरीक़ा से सोल्व हो रहा है, सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे
पहले आंसर दिया है के कर x बराबर -2, क्योंकि x का आंसर 2 गो होगा तो एगो आपको किताब दे चुका है, इसी के सहारा से के का मान बताना है। x जहाँ जहाँ लुकेगा -2 बैठा देना है और यही बहुपद में बैठाना है। तो 3 गुना x के जगह पर कौन बैठेगा, तो बोलिएगा सर -2 बैठेगा और पावर 2 का पावर 2 प्लस 4 का 4, x के जगह पर फिर से कितना बैठेगा, तो -2 बैठेगा और प्लस 2 का 2 और k का k। आगे की ओर चलते हैं, इसको गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा स्क्वायर और 4 में 3 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। माइनस बाहर आएगा तो प्लस के भगाएगा और माइनस बैठेगा। 4 में 2 से गुना करेंगे 4 दूना 8 और प्लस यहाँ पे 2k का 2k। क्लियर यहाँ तक कि इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, कोई दिक्कत, प्लस के प्लस 2k का 2k और बराबर में ले लेंगे 0, क्योंकि k का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान यही देना है कि ये 4 का 2k का 2k रहने दीजिए आराम से, ये प्लस में 4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको काटेंगे तो -2 बार में कटेगा, यानी k का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। बताइए समझ में सबको आया, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या एकदम कंप्लीट 4 की ओर चलेंगे। चलिए केयर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता कुछ है, कहता है कि बाबू एक द्विघात बहुपद निकालो जिसका शून्य का योग भी दे देते हैं और गुणनफल भी दे देते हैं। योग है 0 और गुणनफल है 4। थोड़ा सा हम इन्हें थ्योरी समझेंगे, यही दोनों के सहारे से बहुपद ज्ञात करना है। पहले हम शुरू में एक प्रश्न लिए थे द्विघात बहुपद, जिसका इस तरीका से यानी 2x² और -1, चलिए ना ऑप्शन एगो मान लेते हैं 3x² -6x और प्लस के 12। और फिर लोग बताइए इसका आंसर कै गो होगा, तो बोलिएगा सर इसका पावर 2 है तो आंसर 2 गो होगा। केकर वैल्यू होगा, तो x का वैल्यू होगा। मान के चलते हैं कि इसको निकाल के आंसर आया, एगो के 7 आया और एगो के 3 आया, तो ये द्विघात बहुपद का आंसर कै गो आया, 2 गो। अब प्रश्नवा को उलट दिया है, उलटा ये है कि कह रहा है कि बाबू पहले हम दे हली बहुपद तो आंसर लावा हनी, अब आंसरवा तोहरा हम दे देती हो। कहाँ हम दे देती हो, आंसरवा, यानी आंसर हम दे रहे हैं तुमको और क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन ला के बताओ। अब इस प्रश्न का यही मतलब हुआ, समझ में आया कि हम आपको आंसर दे रहे हैं 2 ठो और क्वेश्चन लेके आइए, यानी बहुपद अब ज्ञात करके बताइए। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको कुछ एक छोटा सा पॉइंट याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप बनेगा। पहले ध्यान ही देना है कि आपको योग दे दिया और एक योग बराबर होता है, योग बराबर आपको केयर करना होगा, याद करना होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसको बोलते हैं योग, समझे। और एगो गुणनफल होता है, इसको योगफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, योगफल भी बोलेंगे और गुणनफल भी बोलेंगे। योगफल, योगफल हो गया ये, और गुणनफल नीचे दे दिया है, गुणनफल। आपका गुणनफल जो दिया है वो अल्फा गुने बीटा, फिर से यह योगफल है, यह गुणनफल है। इसको नाम है अल्फा गुने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुने बीटा। योगफल जो दिया है वो किताब आपको इशारा कर दिया है 0 है बाबू, और गुणनफल जो दिया है वो इशारा कर दिया है -4 है बाबू। कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 0 बैठाना है और अल्फा गुने बीटा के जगह पर 4 बैठाना है। क्लियर हुआ। तो एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने वाला, द्विघात बहुपद बराबर एक फार्मूला होगा। अब आप कंप्लीट देखिएगा, वो फार्मूला आपको एकदम एनी टाइम लर्न होना चाहिए, याद रहेगा तभी बनेगा। यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? अब एक जगह यहाँ पर बैठा दो, आंसर हो गया। यानी x² के x² ज्यों कहते हो। आई गुरु जी x के जगह पर y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा के जगह पर कितना बैठाना, तो कहिए 0 बैठाना, x का x हो गया, और प्लस का प्लस। अल्फा गुने बीटा के जगह पर कितना बैठाना है, तो बोलिएगा -4। 2 गो साइन है, 1 गो के ब्रैकेट में कर देना है।
एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 0x का 0x, और ये है आएगा बाहर जब माइनस तो प्लस के हटा देगा और 4 बैठ जाएगा। 0 में 1 से गुना करेंगे 0, उसको रखिए तो भी सही, ना रखिए तो भी सही, आपका आंसर इतना आ जाएगा। बताइए किसी को तकलीफ यहाँ तक की? सारे बच्चे को समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ 4 तो देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा होगा, कॉपी कलम निकाल के बैठल करिए ताकि आप साथे साथे बनाते चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक दे दिया है √3 + 1 और √3 - 1। एकदम कहा जाए कि जुड़वा भाई है क्वेश्चन नंबर 4 का, बस जुड़वा भाई में थोड़ा सा तो फर्क दिखाई पड़ना चाहिए। अब इसमें फ़र्क क्या है देखिए, केयर करिएगा। जब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखे तो ओकरा में एक चीज़ बहुत अच्छा से दे ले था, योगफल आपको दे ले था, योग या योगफल बतिया सेम में होता है, और आपको गुणनफल दे ले था। अब यहाँ पर ध्यान आप लोग दीजिएगा, दिक्कत हो गया सर कि यहाँ पर योगफल आपको देवे नहीं किया है। देखिए तो खाली करा ज्ञात करे जिसका शून्यक, यानी आपको आंसरवा दे दिया है कंप्लीट। समझ में आया? योगफल देवे नहीं किया हमरा। तो फिर इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि योगफल निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे। समझ में आया? अब कैसे निकलेगा साथे साथे देखिएगा, कंप्लीट आपको बनाने आ जाएगा। अगर ना भी आ रहा है तो आप पूरा क्लियर कंप्लीट बना लीजिएगा, समझ जाइएगा। फिर से प्रश्न समझिए, 4 में क्या बोला था कि योगफल बाबू रे 0 हो और गुणनफल बाबू रे -4 हो। तो हम लोग क्या किए कि योगफल के जगह पर यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमको दिखाई पड़ा, ओकर जगह पर मान बैठा दिए थे 0, और अल्फ़ा गुने बीटा हमको जहाँ पर दिखाई पड़ा ओकर जगह पर मान बैठा दिए थे -4। क्या इसको हम ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि किताब में लिखा ही नहीं है कि आपको प्रश्न में कि योगफल है कि गुणनफल। तब हम इस सिचुएशन में निकालेंगे, पर निकलेगा कैसे वो ध्यान दीजिए। आपको एक चीज़ नाम रखना होगा। इसको कैसे नाम रखेंगे? इसको आप पुकारिए अल्फ़ा के नाम से, यानी कहा जाए तो अल्फ़ा बराबर यानी √3 + 1। अल्फ़ा के जगह पर आँख मूंद के ये बैठा देना है और बीटा के जगह पर ये बैठा देना है। बताइए इतना समझ में आप लोग के अगर आ गया होगा तो बना लीजिएगा आसान तरीक़ा से। अल्फ़ा के जगह पर आपको ये बैठा देना है √3 + 1, और बीटा के जगह पर √3 - 1 आपको बैठाना है। इतना क्लियर सारे बच्चे को? अब फार्मूला हमको याद होता है कि द्विघात बहुपद निकालना है। तो शुरू में याद करवाए थे कि द्विघात बहुपद बराबर क्या याद किए थे? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। कोई तकलीफ यहाँ तक बाबू? अब सबको मान बैठाइए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर ज्यों का त्यों जो वैल्यू है वही बैठाइए। अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर √3 + 1 और प्लस बीटा के जगह पर कौन आएगा? √3 - 1। इतना तक सारे बच्चे को क्लियर होगा। और ये इंटू x का x प्लस अल्फ़ा के जगह पर फिर से कितना बैठेगा? तो बोलिएगा √3 + 1, और बीटा के जगह पर फिर से कितना बैठेगा? तो √3 - 1। यहाँ तक कि सारे बच्चे को क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x² के x² प्लस, देखा तो जी प्लस और माइनस हिंद जय भारत। यहाँ पे √2 कै गो है? तो ना √3 कै गो है? तो 2 गो। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√3। बगला में कौन बैठल है? x, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस ये वाला फार्मूला पर बैठल है बाबू। गुना करिए 3 तिरिकी 9, और 9 के वर्गमूल हो जाएगा 3। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? यहाँ में √3 में √3 से गुना किए तो 9, और यहाँ पर 1 में 1 से गुना किए तो 1 आ जाएगा। और प्लस और माइनस का गुना हमेशा माइनस हो जाएगा। यानी कहा जाए कि एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, यह फार्मूला इस पर आधारित है। देखिए ये वाला पर a² प्लस a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a - b। तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, सेम वही चीज़ वह है ना,
ए में ए से अगर गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, और बी में बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। प्लस और माइनस की दोस्ती हमेशा माइनस जीतता है। कोई दिक्कत, वही चीज़वा यहाँ पर लिखे हैं। अब आगे काम करिए। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस 2 के 2 √3x, और ये हो जाएगा आपका कंप्लीट प्लस कितना 2। इस क्वेश्चन का बहुपद यही निकल के आवेगा। बताइए, सबको समझ में आया? आंसर देले हैं और क्वेश्चन लाना है। अब एक फिर से उलट देगा कि क्वेश्चन आपको ये बना देगा और आंसर लेके आना पड़ेगा। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 की ओर। सारे बच्चे एकदम कंप्लीट अंत तक वीडियो को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है 6 में, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद यहाँ पर दे दिया है आपको कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो, देखिए शून्यक हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान हमरा से पूछ लिया है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न आवे और ये आपको पूछेगा तो लगभग में थोड़ा सा 2 नंबर के दे देता है कभी कभी, समझे ना, तो ज़्यादा घबराने की बात इसमें ना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला पहले पॉइंट को उतारेंगे बहुपद को, तो यहाँ पर सोल्व करने जा रहे हैं। सारे बच्चे यहाँ पर नज़र होना चाहिए। यानी कहा जाए तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, वही काम करना है। इस शुरू वाला को a नाम रखना है, ये वाला को b नाम रखना है, और इसको नाम कितना रखना है, c रखना है। इतना काम क्लियर? a के जगह पर 4 बैठाना है, b के जगह पर -4 बैठाना है, और c के जगह पर 1 बैठाना है। x और y से हमें कोई लेना देना इसमें अभी तक ना है, समझे? अब देखिए क्या कहता है, हमको जिसको अब मान निकालना है उससे लड़ाई करना है। अब हमको वैल्यू इसको निकालना है, देखिए इसको, तो इससे हम थोड़ा सा लड़ेंगे। अब ये कहना क्या चाहता है, तो देखिए इससे चलिए केयर करिए, अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा। अब भीम के जोड़ सारे बच्चे को आता है, भीम के जोड़ निकालिए, तो अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फ़ा में अल्फ़ा से गुना करेंगे तो अल्फ़ा के होल स्क्वायर, अल्फ़ा से अल्फ़ा भागा में कट जाएगा तो बीटा में बीटा से गुना करेंगे तो बीटा के होल स्क्वायर। अब देखना यही है कि कहिएगा सर अब आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है, जो कि वह फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको या लर्न करना पड़ेगा। हालांकि कोई दिक्कत ना है, ज़्यादा फार्मूला लंबा ना है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। सारे बच्चों को यह बात दिमाग में बैठा, और बटा नीचे ज्यों का त्यों हो जाएगा। फिर से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला है, आपको यह इसको लर्न कर लेना होगा। ऐसा प्रश्न जब देगा तब। अब वैल्यू सब आराम से बैठाइए। तो छोटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर एक फार्मूला और होता है। अब तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको याद होना चाहिए -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है, आपको याद होना चाहिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। कोई दिक्कत? चलिए तो अब बैठाइए, अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर कौन आएगा तो -b/a, तो -b/a हो जाएगा, और पावर 2 है तो पावर 2 हो गया, -2 गुने अल्फ़ा गुने बीटा के जगह पर, तो बोलिएगा सर c/a, और मेन बट्टा दे दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर फिर से बैठेगा c/a। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब इसको हम हटाते हैं, एने पट्टी सोल्व करते हैं। सारे बच्चे को नज़र यहाँ पर होना चाहिए। अब बताइए b के जगह पर कौन अंक बैठेगा, तो बोलिएगा सर -4। एगो माइनस पहले से और एगो माइनस फार्मूला में, एगो माइनस अंक के साथ और एक माइनस फार्मूला में, और पावर कितना है 2 है। आगे चलते हैं। अब एक जगह पर कौन है तो बोलिएगा 4 है, तो एक जगह पर 4 बैठा दीजिए। एक जगह पर कितना बैठा दीजिए 4 बैठा दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक कि छोटू?
समझ में तो आया होगा। और माइनस है तो माइनस 2 गुने सी के जगह पर फिर से कौन बैठेगा तो बोलिएगा 1, और ए के जगह पर कौन बैठेगा तो 4 बैठेगा। अब इसको काट छट करिए तो 2 दूना 4। अभी तो रुक जाइए, अक बकाना है। सी के जगह पर बैठा लीजिए फिर से 1, और बैठ ए के जगह पर 4 आ जाएगा, तो 4 के 4। अब ऊपर का कैलकुलेशन ऊपर, नीचे का कैलकुलेशन नीचे कर देना है। कैलकुलेशन यहाँ तक ही क्लियर। अब आगे देखिए, ये माइनस से माइनस आपका हिंद जाए भारत, 4 से 4 कै बार में जाएगा, एक बार में, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा, और -2 इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 1/2 के 1/2। अब मेन बटा नीचे 1/4 के 4। अब 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, -1/2 के 1/2। अब ध्यान आपको यही देना है। अब बटा नीचे हो जाएगा आपका कितना, 1/4 के 1/4। अब इसको भिन्न का जोड़ निकालिए, तो 1 ऊपर और 1, -1/2 के 1/2। लघुत्तम हो जाएगा 2, और 2 -1, और मेन बट्टा 1/4 के 1/4। ये घटा के कितना आवेगा तो बोलिएगा 1/2 आवेगा, और मेन नीचे कितना है 1/4। अब ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिख देना है। इस साइड में हल करते हैं, 1/2 के 1/2, और मेन बट्टा हटेगा तो गुना, और ये 4 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे। 1 से 1 हिंद जय भारत, 2 दूना 4, यानी आपका हो जाएगा 2 आंसर। इस क्वेश्चन का 2 आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब आपको ध्यान में यही रखना है कि कंप्लीट तैयारी करिए, समय बहुत कम है।